अयाज भाई, आज आप हमारे सामने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं और हमारा पहला सवाल ये है कि जिस तरह से मुमरा पुलिस के बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी सुनने को मिली हैं मुमरा के अंदर और बहुत ज़्यादा उनके बारे में गलतफहमियां भी लोगों में फैली हुई हैं, तो क्या सोच रखते हैं आप मुमरा पुलिस के बारे में? देखिए, मुमरा पुलिस स्टेशन जो है उस पर प्रशासनिक स्तर पर पूरे मुमरा कौसा की जिम्मेदारी होती है। जो भी सीनियर आता है उसके अधीन सारा महकमा होता है और महकमा जो है वो प्रशासनिक स्तर पर कहाँ पर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको संभालने की जिम्मेदारी होती है हर एक ऑफिसर की, हर एक पुलिस के स्टाफ की। तो उस लिहाज से मुमरा कौसा के अंदर ये खुशकिस्मती है मुमरा कौसा की कि जितने भी सीनियर ने अपना कार्यकाल पूरा किया, जिसमें से रिसेंटली 2 सीनियर के ट्रांसफ़र हो गए, बहुत कम कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। वरना नॉर्मली जितने सीनियरों ने अपना कार्यकाल पूरा किया, वक्त दिया मुमरा पुलिस स्टेशन को, उनका बहुत कुशल एडमिनिस्ट्रेशन था मुमरा कौसा के ताल्लुक़ से और सारे मसले मसाइल में उन्होंने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। और जहाँ तक मजहबी प्रोग्राम जो मुमरा कौसा में होते हैं उसमें भी बड़ा मुमरा पुलिस स्टेशन का बेहतरीन रोल होता है, ख़ासकर हमारे मुहर्रम में, ईद मिलादुन नबी के जुलूस में। और अभी देखिए ख्वाजा फ़खरुद्दीन शाह बाबा का संदल चल रहा है, उसमें उरूस चल रहा है, उसमें माशाल्लाह से उसका भी इंतज़ाम बहुत बेहतरीन ढंग से किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ मुमरा पुलिस स्टेशन की अपनी भूमिका बड़ी सजग और अच्छी है। जिस तरह से मुमरा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पीआई हैं कडलक साहब जी, उनके बारे में बहुत सी ऐसी अफवाहें चल रही है कि उन्होंने जो पुलिस स्टेशन में ज़्यादा गर्दी करने पर मनाही कर दिया है, ख़ास करके पत्रकारों को भी लेकर के कुछ बातें जो है सामने आई है कि उन्होंने पत्रकारों को भी आना मना किया हुआ है जी, जिससे कि जो मुमरा के कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो उनसे नाराज़ हैं। जी। सर, कडलक साहब के बारे में क्या विचार रखते हैं? देखिए, कडलक साहब से अभी मेरा नया साबका पड़ा है, अभी उनको आए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो उनके बारे में अभी से एक राय कायम करना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, लेकिन अभी मेरी जो 2 मुलाकातें हुई उसमें उनको देखा मैंने, बड़े एक्टिव हैं और अच्छे ढंग से उन्होंने मामले को वो किया है। सर, यहाँ पे पत्रकारों को आंख बंद करना, हाँ, तक ये सही है? हाँ, देखिए, पत्रकार एक आईना है, लोगों को बताता है। अगर कुछ क्राइम होता है तो पत्रकार बताता है, अगर कुछ होता है तो पत्रकार बताता है। अगर ये 30 करोड़ का मामला ऐसा बताया जा रहा है कि पत्रकारों को से छुपाने के लिए वो पत्रकारों को बंद किया गया था अंदर आने को, उस पर क्या बोलोगे? देखिए, पत्रकारों को रोकना ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। हाँ, मुझे लग रहा है कि उन्होंने सारे पत्रकारों को लिए, मेरी राय है अपनी कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर साहब की जो राय है वो सारे पत्रकारों के लिए नहीं होगी है कि सारे पत्रकार ना आए पुलिस स्टेशन में। हो सकता है कुछ पत्रकार ऐसे हों जो मामले को और इश्यू को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हों, मुमरा कौसा का माहौल ख़राब करना चाह रहे हो या फिर पुलिस स्टेशन को डिस्टर्ब कर रहे हों, इस तरह का कुछ होगा मामला, तो शायद हो सकता है सीनियर साहब ने उसको मना किया हो कि भाई। फिर आप बोलूँगा 30 करोड़ के मामले को लेकर अब तक सीनियर साहब का कोई बयान नहीं आया, तो आपको लेना चाहिए उनका बयान। उन्होंने तो पत्रकारों को अंदर आने से ही मना कर दिया है कि कोई भी पत्रकार उस विषय पर बात ना करे। देखिए, 30 करोड़ का जो विषय है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि इस वक्त वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में ये अपर लेवल पर भी इसकी इन्वेस्टिगेशन जांच हो रही है कि 30 करोड़ रुपया आया किसके लिए है, इसके और ये क्या मैटर है, उस ताल्लुक़ से क्या ट्रांजैक्शंस हुए, किस ताल्लुक़ से वो पैसे आए थे, किस ताल्लुक़ से उसको ज़ब्त किया गया और उसमें से किसको क्या मिला, ये जांच का विषय है। सर, पीएसआई हर्षद काले जो एनडीपीएस में कार्यरत थे, उनका भी जो है बहुत नाम पिछले कई महीनों से चल रहा था कि जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कई नाइजीरियन को, ड्रग डीलरों को जी पकड़ा और कई सारी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई उनके जो उन्होंने काम किया जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सुनने में भी आ रहा है कि इन सारे मामले में हर्षद काले का कोई हाथ नहीं है जी। तो सर, हर्षद काले के बारे में आप क्या बता सकते हैं कि आप हर्षद काले को कितना जानते हैं या क्या कहेंगे आप उनके बारे में? देखिए, जहाँ तक हर्षद काले साहब की बात है और शिवाड़े साहब की बात है, तो ये लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है मुमरा पुलिस स्टेशन में और इन्होंने काफ़ी नाम भी कमाया है। और ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए मुमरा कौसा में,
शिवाड़े साहब का भी बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है और हर्षद काले साहब का भी रिकॉर्ड बड़ा बेहतरीन है। उसको देखते हुए पुलिस स्टेशन उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही हो और अगर वो सच्चे हैं तो वो बाइज्जत बरी होंगे और निकल कर आ जाएंगे बाहर। और हर्षद काले साहब का तो मुमरा कौसा में उन्होंने काफ़ी बेहतरीन ड्रग्स के मामले में बड़ा उनका लगभग ड्रग्स को अच्छा, हाँ, ड्रग्स के लिए जो कदम था उनका, उसकी मैं सराहना मैंने पहले भी किया था और आज भी कह रहा हूँ क्योंकि आज मुमरा कौसा की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि जो हमारा युवा वर्ग है, नौजवान तबका है, वो ड्रग्स की तरफ न बढ़े। इसके लिए एक अच्छे ऑफिसर की मुमरा कौसा में ज़रूरत है और हर्षद काले उसमें सक्षम है। माननीय जगजीत सिंह जी थाने कमिश्नर से हर्षद काले को और शिवाले साहब को लेकर के क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं दोनों अच्छे ऑफिसर हैं। अगर ये इनका किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ऐसे ऑफिसर को फिर से मुमरा कौसा में भेजा जाए ताकि जो प्रशासनिक स्तर पर जो इनका खौफ असामाजिक तत्वों में बैठा हुआ है, ड्रग्स माफियाओं के ऊपर बैठा हुआ है, उसको पूरी तरह नाकाम करने के लिए ऐसे ऑफिसर्स की ज़रूरत है। आपने कई कुछ चैनल पर अभी हमारे एसीपी आंद्रे साहब का देखा है, उनका रिकॉर्ड जो दादागिरी उनकी बताई जा रही है, तो कितनी इसमें सच्चाई होगी कि जैसे कि कुछ चैनल को बताई जा रही है वीडियो के साथ में किस तरह जमीन हड़पना और जमीन ओनर को धमकी देना, ऐसे वीडियो चल रहे, तो ऐसे ऑफिसर पर क्या जांच होनी चाहिए? देखिए, कमिश्नर साहब इस मामले में सक्षम है और हमारे डीसीपी अंबुरे साहब जो हैं बहुत बेहतरीन आदमी हैं और बेहतरीन ऑफिसर भी हैं। तो ये वक्त है कि ऐसे ऑफिसर का इम्तिहान है, उसमें वो पता कर लेंगे कि कौन क्या कर रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस बारे में हम लोग राय देना हमारे लिए जल्दबाजी होगी क्योंकि अफवाहें और इल्ज़ामात ये दोनों लोगों को लगाने के लिए बड़ी आसानी होती है, किसी पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसको साबित करना बहुत मुश्किल बात है और साबित करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। और पुलिस महकमा सक्षम है किसी की भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, चाहे वो एक छोटा सा कांस्टेबल हो, चाहे वो एक ऑफिसर हो, चाहे वो एसीपी हो, सारे लोगों जो कानून के लिए उनके लिए बराबर है और इंशाल्लाह उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अयाज भाई, जैसा कि एक बार ट्रांसफर हुआ था मैडम भोरसे का यहाँ से मुमरा से, तो लोगों ने एक चेन बनाया गया था, उनको वापस लाओ जी। ऐसे ऑफिसरों को वापस लाने के लिए एक बार क्या आपकी पार्टी चेन बनाई जाएगी? सोशल वर्कर है तो आप देखिए, मैं अपनी पर्सनल अपनी तरफ से चाहूँगा कि अच्छे ऑफिसर, जैसे बोरसे मैडम का भी काम बड़ा बेहतरीन है, उन्होंने भी बहुत अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वैसे ऑफिसर्स की मुमरा में ज़रूरत है। मैं खुद चाहूँगा कि ऐसे ऑफिसर्स मुमरा में आए। तो ऐसे ऑफिसर्स को लाने के लिए जिस तरह से बोरसे मैडम के लिए ह्यूमन चेन बनाया गया था जी, उस तरह की चेन अगर बनाना चाहेंगे जी प्रशासन की तरफ से अपील के तौर पर, तो क्या आप अपने ग्रुप को लेकर के बनाएंगे? जी बिल्कुल, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट होगा। जो भी शुरुआत करेंगे उसमें हमारे साथ हमारा उसमें सपोर्ट होगा। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग इसकी शुरुआत कीजिए, जहाँ पर हमारी ज़रूरत है हम आप लोगों के साथ हैं। ऐसा हमारे चैनल के माध्यम से मुमरा सीनियर को क्या मैसेज देंगे? क्या पत्रकारों की एंट्री आप चालू करवाएंगे? आपने फिर से बार सवाल कीजिए, क्या कहा? हमारे चैनल के माध्यम से आप मुमरा पुलिस सीनियर को क्या पत्रकारों की एंट्री चालू करवाने में बोलोगे? एंट्री मदद करें जी। मैं माननीय अशोक कटलक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अच्छे पत्रकारों को मुमरा पुलिस स्टेशन में आने दे ताकि जो सच और हक की आवाज़ है वो पब्लिक तक पहुँचे, आवाम तक पहुँचे। आप उन पत्रकारों का निषेध करिए या उस पत्रकारों को न आने दिया जाए पुलिस स्टेशन में जो माहौल को बिगाड़ रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं या पुलिस के काम में अड़थड़ा डाल रहे हैं, तो उसके लिए भी पुलिस के पास एक्ट है। वो एक्ट उस पर लागू होता है, वो हर किसी पर लागू होता है जो पुलिस स्टेशन की कार्रवाई में दखल अंदाजी करता हो, तो वो चाहे पत्रकार हो या सामान्य नागरिक हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो।